तो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा ओवरऑल टाइम। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए सबसे ज़्यादा जो इस पूरे महीने का एक तरह से बोलेंगे कि ये पूरा महीना कैसे जाएगा, ये महीना आपके लिए कम्युनिकेशंस और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों से भरा हुआ रहेगा। मेन थीम होगी कम्युनिकेशंस। अब वो कम्युनिकेशन अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है वो एक अलग बात है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन पे ध्यान ज़रूर देना पड़ेगा और कम्युनिकेशंस पे ये महीना पूरा फोकस्ड रहेगा। ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ अकम्प्लिश करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आप ऐसा करना चाहते हो जो कि आप अपनी टीम के साथ ट्राई कर रहे हो और टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बन नहीं पा रहा, और कोई ना कोई लैक ऑफ कम्युनिकेशन के चलते या कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपको परेशान कर रहा है, ऐसी चीज़ें आपको लगेंगी। सो टीम के साथ अच्छी चीज़ें करो, हो सके तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपका टीम वर्क, इंटरपर्सनल स्किल्स वगैरह इंप्रूव हो, उससे आपको सही में फ़ायदा होगा। अब ये तो करियर की बात हो गई। अगर आपका जो अपनी पर्सनल लाइफ में कई बार हमारे कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं होते, हम कुछ बोलना चाहते कुछ और बोल देते, कई बार हम उतने तरीके से उन चीज़ों को बता नहीं पाते, तो बहुत बार ऐसी चीज़ों से ना लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम होती है। तो ये भी ज़्यादा होने वाला है इन सितंबर, ये भी चीज़ होने वाली है, तो इस पे भी आपको ट्राई करके कम करना। आप कम कैसे करोगे? कम ऐसे होगा कि भैया इल्यूजन्स के पीछे भागना छोड़ दो पहली बात तो, क्योंकि कई बार ना आप अपने इल्यूजन्स में रहते हो, आपको लगता है ये करना है वो करना है, कहने कोई डिज़ायर होती है और कोई ना कोई गोल होता है, डिज़ायर होती है और उसके पीछे भागते रहते हैं। तो चीज़ों के पीछे भागना बंद करो, थोड़ा सा रुको, देखो, स्टे बैक एंड सी कि भाई क्या करना है और क्या नहीं। थोड़ा सा रुक के देख के भाल के आप चीज़ें करोगे ना तो आप ज़्यादा अच्छे से कर पाओ, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर पा रहे हो सकता है कोई ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी, लेकिन जस्ट बिकॉज आप भाग दौड़ कर रहे थे एंड यू आर चेजिंग इल्यूजन्स, तो आपको यही नहीं पता था कि अपॉर्चुनिटी है। कई बार ये होता है कि हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटी सामने से आती है, भगवान हमें देते हैं अपॉर्चुनिटी, या कोई ना कोई जो सोर्स है, जो ऊपर वाला है, वो हमें मदद करता है, ये नेचर हमें मदद करता है, लेकिन हम उस मदद को ले ही नहीं रहे होते क्योंकि हमें लगता है नहीं भाई हमारे मन लायक चीज़ नहीं मिल रही है। तो देखो, मन लायक चीज़ जनरली नहीं मिलती है, और मन लायक चीज़ के चक्कर में बैठोगे तो वो भी नहीं अप्रिशिएट कर पाओगे जो आपके पास ऑलरेडी है। आपके पास होगी बहुत सारी चीज़ें और एक चीज़ और ऊपर से मिल रही, लेकिन ना तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हो जो ऑलरेडी है, और ना तो आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पा रहे हो जो आपको मिल रही है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो और जस्ट इफ़ यू आर ग्रम्बलिंग कर रहे हो अपना एक जगह बैठ के, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। मेन चीज़ ये है कि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो जो आपके पास आ रही है, जो आपको डिवाइन दे रहे हैं, और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके उसको यूज़ करो ताकि आप अपने जीवन में कहीं ना कहीं बेटर कर पाओ, कहीं ना कहीं पहुंच पाओ। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे और सिर्फ ग्रम्बल करते रहोगे या सिर्फ मतलब कहीं ना कहीं कर्सिंग करते रहोगे, तो उससे आपको कुछ नहीं मिलेगा, जो है वो भी जाएगा। कहते हैं ना कि टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन, तो ये वाली बात है। तो इसीलिए आपने ये करना है कि जो भी अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब करो, जो भी सोचना समझना है उसके बारे में फटाफट समझ के फटाफट आप उसका एप्लीकेशन करो। अगर एप्लीकेशन करते हो तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, बहुत बड़ा चेंज। अब आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, यहाँ मेहनत कम नहीं है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और जब ये सब आप कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपका दिल खराब हो रहा होगा, कोई ना कोई धोखा मिलेगा। अब आप बोलोगे इतना सब कुछ हो रहा है, साथ में धोखा भी मिल रहा है। हाँ जी, साथ में आपको धोखा भी मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप चाहते कुछ थे, किसी से आपने बड़ी उम्मीदें लगाई थी, वो आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरेगा, लगे तो आपको एक तरह से धोखा ही मिलेगा। तो उस धोखे से और हर चीज़ से आपको उबरना है, बिकॉज जो ये ओवरऑल एनर्जी है ना, ये सारी चीज़ें ना आपको सिखाने के लिए आई हैं। और ये सितंबर मंथ भले ही आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आपको लग रहा हो, लेकिन ये सितंबर मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एट द एंड ऑफ द डे हो सकता है कि अगर आपने अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, अपनी शॉर्टकमिंग्स के ऊपर, अगर आपने क्या कहते हैं उसको अचीव कर लिया, अगर आपने उसको ओवरकम कर लिया, तो ओवरकम करने के बाद जो आपको मिलेगा
वो आपके लिए ट्रॉफी से कम नहीं होगा. मे बी यू विल गेट सम बिगर अचीवमेंट, बिगर रिकॉग्निशन, बिगर रिवार्ड, जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा इन द लॉन्ग टर्म. और ना कि सिर्फ सितंबर मंथ, बल्कि आगे आने वाला बहुत सारा टाइम ये आपके लिए चीज़ों को डिफाइन कर रहा होगा. तो ये बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए. और आपको कोई ना कोई मदद ज़रूर कर सकता है. जो भी आपकी विश फुलफिलमेंट है ये हो सकती है. अब कैसे होगी? तो हो सकता है कि कोई ना कोई, मतलब हो सकता है कि लियो, टॉरस, वर्गो या जेमिनाई, है ना, इन सब, हाँ मतलब वर्गो और जेमिनाई, ये सब जो है, ये 3-4 जो राशियाँ हैं, इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति होंगे जो आपके पास आएंगे और आपको कहीं ना कहीं मदद करें. तो इनसे जब आप मदद ले लोगे, इनकी अगर कोई बात सुन लोगे, तो आपका बढ़िया फायदा होगा. और आप क्या कर सकते हो? पहली बात तो मैंने जैसे सबसे पहले बोला था, इंटरपर्सनल स्किल्स आपको बढ़ाने. एक तो आपको इंटरपर्सनल स्किल्स बढ़ाने, दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना है. शॉर्ट टर्म गोल्स पे नहीं फोकस करना है, लॉन्ग टर्म गोल्स पे ज़्यादा फोकस करना है. लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करोगे तो पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर जगह आप ग्रो करोगे. ठीक है. दूसरी चीज़, मेहनत को एम्ब्रेस करो. डूइंग हार्ड वर्क इज समथिंग यू शुड बी डूइंग ऑल द टाइम. मेहनत करो, जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत करो. मेहनत से बिल्कुल मत पीछे हटो. जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है. तीसरी चीज़, जो भी आप काम करते हो उसको ऑथेंटिकली करो, फुल डिसिप्लिन के साथ करो, ऑथेंटिकली करो. क्या कहेंगे कि कहते हैं ना कि यू शुड बी वेरी इम्पेकेबल इन योर थॉट्स एंड एक्शंस. तो ये इम्पेकेबल इन योर थॉट्स एंड एक्शंस ये आपने करना. इस पर आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर. रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऑनर, रिस्पेक्ट एंड ऑनर के लिए काम करो, और किसी चीज़ के लिए करने की ज़रूरत नहीं. वर्क फॉर दी ऑनर एंड रिस्पेक्ट. कि वो काम करने या काम होने के बाद जो वर्क के कारण या आपके अचीवमेंट की वजह से जो रिस्पेक्ट एंड ऑनर आपको मिलेगा वो अनपैरेलल्ड रहेगा. क्योंकि पैसा आके चला जाता है, लेकिन अगर इज्जत है किसी की तो वो लाइफ टाइम हो सकती है. तो उस चीज़ के ऊपर आपने ज़्यादा ध्यान देना. डिवाइन आपको बिल्कुल सबसे ज़्यादा मेहनत, सबसे ज़्यादा हेल्प करने के लिए तैयार है. डिवाइन आपके ऊपर पूरा मेहरबान हो जाएगा. लेकिन हाँ, दिस विल बी अ वेरी टफ मंथ. अगर आप इस मंथ से प्रॉपरली सही तरीके से निकल गए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया. ठीक है. तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या समझा, क्या देखा, क्या आपको लगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली बढ़िया चीज़ थी, या ये बिल्कुल ज़्यादा मतलब रेजोनेट किया है, या आपको लगा था कि कुछ और मुझे सुनना था, मे बी अबाउट सम हेल्थ, रिलेशनशिप, वॉट एवर, किसके बारे में ज़्यादा जानना है. तो वो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमने क्या जाना. सो दैट इस बार नहीं तो नेक्स्ट बार में कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ें मैं इंक्लूड करूँगा, सो दैट आपको पता चलेगा और आप अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा डिटेल में जान पाएंगे और आपको कहीं ना कहीं मैं हेल्प कर पाऊँ. दैट इज़ वॉट माई इंटेंशन इज़. ओके, थैंक्स अ लॉट. सी यू.